नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने कुछ समय पहले एक वाक्य दिया था मुस्लिम समाज के लिए कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप। इस तरीके का बयान उन्होंने क्यों दिया ये समझ के परे है। पता नहीं उन्हें क्या लगा कि मुस्लिम समाज के अंदर ऐसा बदलाव हो सकता है कि वो कुरान के साथ साथ लैपटॉप का इस्तेमाल करेगा। पर लैपटॉप का इस्तेमाल मुस्लिम समाज में किस जगह के लिए हो रहा है वो आप देख रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, पूरा गिरोह पकड़ा गया है डॉक्टर्स का। एमबीबीएस पढ़े हुए डॉक्टर्स, एक डॉक्टर गुजरात से पकड़े गए हैं, मुस्लिम डॉक्टर मोइनुद्दीन डॉक्टर है उनका नाम, लेकिन वो चाइना से एमबीबीएस किए हुए हैं। लेकिन उनके पास 10 लीटर अरंडी का तेल जिसका इस्तेमाल जहर बनाने के लिए होता है, कारतूस, गन, ये उनके पास बरामद होता है। इसका मतलब हज़ारों लाखों लोगों को जहर पिलाकर मारने की पूरी तैयारी थी। फिर दूसरे डॉक्टर मिलते हैं, वो फरीदाबाद में, जिनके पास ढेर सारा बम बनाने का असला बरामद किया जाता है। लखनऊ की डॉक्टर जिसके पास भी इस तरीके का असला बरामद किया जाता है। तीसरा डॉक्टर जो कार में फिदाइन हमले की तरह अपने आप को फोड़ लेता है, बम फोड़ लेता है। सब के सब डॉक्टर्स, कोई सहारनपुर का है, कोई सहारनपुर में पढ़ाता है, कोई रेजिडेंट डॉक्टर है, सब के सब जो है पढ़े लिखे हैं। कोई अनपढ़ गवार मदरसा छाप नहीं है। लेकिन टारगेट वही है, जो टारगेट होना चाहिए वही टारगेट है। जो टारगेट उन्होंने पहले से ही जन्म से ही चुन लिया होता है, टारगेट वही है। कश्मीर के भी बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लिंक्स कश्मीर से ही मिलते हैं। लेकिन अल फलाह ये जो मेडिकल कॉलेज है फरीदाबाद के पास, उसके अंदर काफ़ी लोगों के कनेक्शन इससे जुड़ते हैं जो उसमें पढ़ते हैं, और कईयों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और सब के सब एक ही चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, वो है फिदाइन हमले, बम ब्लास्ट करना और तबाही करना। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, अगर इनके मंसूबे कामयाब हो जाते तो कितने लोगों को साफ कर देते ये लोग। तो एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप, ये डायलॉग नहीं जच सकता। हम पहले भी एक डायलॉग का विरोध करते रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, पता नहीं क्या क्या, फलाना ढमकाना। देखिए, विकास उन्हीं का कीजिए जो आपके साथ हैं। आप प्रधानमंत्री हैं पूरे देश के, लेकिन ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर उन पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। और लैपटॉप थमाने के बजाय उस हाथ को मरोड़कर उनके पीछे करिए। अगर आप इस तरीके से लैपटॉप थमाते रहेंगे दूसरे हाथ में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो डॉक्टर्स का बहुत बड़ा गिरोह जो बॉम्ब ब्लास्ट में पूरी तरीके से लिप्त है। कोई जहर बना रहा है, कोई असले की तैयारी कर रहा है, तो कोई बॉम्ब बनाने की तैयारी, और कुछ लोग अपने आप को फोड़ भी लेते हैं। आखिर डॉक्टर्स जिन्हें कहा जाता है कि वो जान बचाते हैं, तो ये बार बार जो डायलॉग बार बार सुनने को मिलता है कि अनपढ़ गवार मदरसा छाप जो हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो पत्थर चलाते हैं, बम फोड़ते हैं, अपने आप को फोड़ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारी। ये सब के सब एक हैं। इंजीनियर हो, ओसामा बिन लादेन भी बहुत बड़ा इंजीनियर था, अनपढ़ गवार मदरसा छाप तो नहीं था वो। तो इन लोगों के टारगेट्स कुछ अलग ही होते हैं। ये किसी को चैन से जीने नहीं देना चाहते। प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी की अभी अभी बनी सरकार, ज़्यादा समय नहीं हुआ है सरकार को चलते हुए, मात्र 10 साल से सरकार चल रही है, लेकिन इस सरकार को हटाने के लिए पुरजोर जोर लगाए गए हैं। खबरें ये भी आ रही है कि राम मंदिर और काशी विश्वनाथ को टारगेट करने का पूरा इरादा था इन आतंकवादियों का। जब ये पकड़े जाने लगे तो हड़बड़ाहट में इन्होंने जो विस्फोट हो सका वही कर दिया। लेकिन बात विस्फोट की नहीं है, बात यह है कि इसे रोका कैसे जाए। हम नहीं रोक सकते इसे। रोकने के कोई भी जोर आप लगा लीजिए, नहीं रोक सकते। कितनों को रोकेंगे? करोड़ों हैं और सबकी मानसिकता एक जैसी है। बात यह है कि आपको अपने अंदर सुधार लाने होंगे। अपने अंदर थोड़े ऐसे सुधार लाइए, अपनी कम्युनिटी को जोड़िए और
जब कोई सुधार लाना है तो उसके अंदर हिचकिचाइए मत। सुप्रीम कोर्ट को भी कड़े निर्देश आप नहीं दे सकते तो कम से कम संदेश तो कड़े दे ही सकते हैं कि इस तरीके से ढिलाई नहीं चलेगी कानूनी प्रक्रिया में आतंकवादियों के लिए। जिनको सज़ा हो रखी है उनकी सज़ा का पूरा बखान कीजिए कि सज़ा हो गई। जिन्हें फांसी की सज़ा हो चुकी है उनकी सज़ा जल्दी खत्म करवाइए। कई कई दिनों तक फांसी होती ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज़, जो विपक्षी नेता भारत विरोध में उतर चुके हैं, मोदी विरोध के चक्कर में भारत को गालियां दे रहे हैं, राहुल गांधी जैसे लोग जो कहते हैं पेट्रोल छिड़का हुआ है बस आग लगानी बाकी है, जो ये कहता है कि ऊपर के पदों पर जो है नीची जाति के लोग नहीं हैं। इस वाहियत व्यक्ति को यही नहीं पता कि नीची जाति और ऊपर की जाति का ऊपर के पदों से क्या लेना देना। नीची जातियों को इतना बड़ा आरक्षण दिया जाता है, वो क्यों नहीं पहुंचेंगे भला। तो कुल मिला के देश को जातियों में बांटना, देश की बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना, तो ऐसे लोगों को आप बर्दाश्त मत कीजिए। अखिलेश यादव जैसे लोग जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लें। कल कह रहा था कि चुनाव आ रहे हैं, चुनावी मौसम आ रहा है तो इसलिए मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है। देखिए, मुसलमान आपके बारे में क्या सोचता है उसे भाड़ में जाने दीजिए, लेकिन जहाँ पर भी मौका मिलता है किसी की गलती है तो उसे बर्दाश्त मत कीजिए। जनता आपके साथ है, जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तान में जाकर बम फोड़ने से ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त ये हो गया है कि अब घर के जो भीतर बैठे हुए सपोले हैं आप उनको कैसे डील करेंगे। और भारत के अंदर बैठे मुसलमान डॉक्टर्स स्पेशली, लगभग 1 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर्स हैं मुसलमान भारत के अंदर। क्या उन लोगों की भीड़ सामने आकर ये विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकती कि ऐसे घटिया लोगों को हम अपनी भारत की ज़मीन पर दफन नहीं होने देंगे, इन्हें उठाकर डुबो दिया जाए समंदर के अंदर। वो सारे गायब हो जाते हैं। कठमुल्ले आधी आधी फीट की दाढ़ी वाले वो सब गायब हैं, वो नज़र नहीं आएंगे इस मामले में। तो विरोध प्रदर्शन अगर करना है तो घर के यानी जो कौम है मुसलमान कौम वो खुद आकर करे तो शायद उनकी कोई सुने भी, नहीं तो सभी बदनाम होंगे। और बदनाम भी ऐसे होंगे कि कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर एक मुस्लिम डॉक्टर अपने साथ जहर लेके चल रहा है और जहर बनाने का ज़खीरा तैयार कर रहा हो तो लोगों के मन पर इसकी क्या छाप छूटेगी। आखिर वो मुसलमान क्लरिक्स, वो बड़े बड़े फिलॉसफर्स कहाँ हैं? वो सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे कि हम इन लोगों के खिलाफ हैं और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इन्हें दफन भारत की धरती पर ना किया जाए, जितना दूर समंदर में डुबो दिया जा सके वो किया जाए। कोई नहीं आएगा। बुरे लोगों के साथ खड़े होना इस कौम की एक बिल्कुल सोची समझी रणनीति होती है। खुद मौन स्वीकृति कर लेंगे और खड़े हो जाएंगे उन्हीं लोगों के पीछे जो गलत कर रहे हैं। तो जो भी हुआ है ये कोई आतंकवादी हमला नहीं, ये इस्लामिक हमला है। अब आतंकवादी हमला बोलना छोड़िए, आतंकवादी शब्द पुराना हो गया। ये इस्लामिक जिहादी हमला है जिसमें भारत के ही लोग शामिल हैं। पाकिस्तान ने अगर कोई भेजा होता तो मान भी लेते। जब यहीं की डॉक्टर शाहीन और फलाना ढमकाना और मुजम्मिल और मोमदीन ये सब शामिल हैं तो फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। भारत में मौजूद दूसरे मुसलमान डॉक्टर, उनके ऊपर कोई विश्वास क्यों करे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो इसकी जिम्मेदारी उन्हें खुद लेनी होगी, उन्हें खुद आगे आना होगा। अगर नहीं आएंगे और ऐसी घटनाएं अगर देखने को मिलती रहेंगी तो फिर इमेज और ख़राब होती जाएगी। आज कोई मुस्लिम व्यक्ति एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर 4 बार अगर ज़ोर से अल्लाह होकर बोल दे तो लोग उसे शक की निगाह से देखते हैं। हो सकता है CIA सब गिरफ्तार भी कर ले, पूछताछ शुरू कर दे। तो मुसलमान को खुद अपने अंदर झांक के देखने की आवश्यकता है। और ज़रूरी नहीं है भारत के अंदर ही करना है किसी भी मुल्क में कर दीजिए आपको जवाब मिल जाएगा। वहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ आपको जवाब उसी समय दे देंगी। आप किसी भी मुल्क में, आप देखिए यूरोप की बात कर लीजिए, जर्मनी की, फ्रांस की, जहाँ पर भी मुस्लिम शरणार्थी गए उन्होंने वहाँ पर तबाही मचाई। लेकिन कोई मुसलमान शरणार्थी कभी सऊदी नहीं जाता,
कभी कतर नहीं जाता। 56 ममालिक हैं इनके, कहते हैं हमारे 56 बाप हैं। इन 56 बाप में से एक भी बाप इनको अपने पास नहीं रखता। फिलिस्तीन के लोगों को फ्रांस ने भी रख लिया होगा, जर्मनी ने भी रख लिया, लेकिन सऊदी ने तो नहीं रखा कभी। ना तो कतर ने रखा, ना यूएई ने रखा। वो क्यों नहीं रखते? क्योंकि वो जानते हैं कौन सी नस्ल क्या है, इसलिए वो रखना ही नहीं चाहते। यही इस कौम की असलियत है। तो कुल मिला के देखा जाए तो भारत के मुसलमान अगर खुद आगे जिम्मेदारी लें और इन घटिया लोगों को जो आपकी ही कौम के हैं उन्हें उनका विरोध करें, उनका विरोध प्रदर्शन करके उनका जवाब दें, तो आपकी इमेज सुधर सकती है या बच सकती है। सुधरना अब दूर की बात है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, नज़रों से गिर जाता है व्यक्ति। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।